नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम के 4 बज रहे हैं और आजकल ना मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। किचन का काम मम्मी मुझसे करवाती नहीं है और हैवी काम मुझसे होता नहीं है और लेटे लेटे इतनी बोरियत होने लगती है। बस क्या बताऊँ, मतलब ये जो टाइम है ना बहुत अजीब सा कट रहा है। दिवाली आने वाली है और मन कर रहा है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और साफ़ सफाई में देखिए थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है, जो कि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 के करीब। समझ भी आने नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो ये बुक वगैरह बच्चों के रूम में काफ़ी फैली रहती हैं, इनको ही साफ़ कर देती हूँ। एक तो कपड़ों की कवर्ड और एक बच्चों की बुक रैक कितना भी ठीक कर लो, एक हफ्ते से ज़्यादा चलती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लेती हूँ। और इस बार तो इसको 15-16 दिन हो गए हैं, वरना इतने दिन में तो मैं इसको सेट कर देती हूँ। और जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि बुक कैसे निकालनी है, उनको तो बस एक निकालनी होती है, बाकी सारी गिर जाती हैं। तो मैं इसी को साफ़ किए देती हूँ। और थोड़ा मतलब मैं उस पे स्टूल पे बैठ के कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा मुझे आसानी रहेगी करने में। ऐसे नीचे बिल्कुल डायरेक्ट अभी नहीं बैठा जा रहा है मुझे। तो यही सब मैं काम कर रही हूँ। पहले इसको खाली करके साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं बुक लगा दूँगी इसमें। और फ्रेंड्स, आप देखना, अब ये बुरी तरह भरी पड़ी थी और जब मैंने इसको सेट किया तो इसमें मतलब एक जो खाना है पूरा खाली निकल गया बिल्कुल। अगर मतलब अच्छे से लगाएं तो काफ़ी स्पेस निकल आता है, जब उल्टे सीधे भर देते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। और इसमें कुछ बुक मैंने इनके पापा की भी रखी हुई हैं, बच्चों की तो वैसे नीचे की साइड रखी हुई हैं जिससे उन्हें उठाने में निकालने में इजी रहे। लेकिन फिर भी देखिए कितनी जगह निकल आई। और बच्चों की तो आपने देख ही ली, अभी इनके पापा की भी टेबल देख लीजिए। मतलब बच्चों की तो एक हफ्ते चल भी जाती है, इनकी तो मुश्किल से 2 दिन चलती है। और एक बार को तो समझ में नहीं आया था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन जब करना है तो बस करना है। इनको ना क्या है कि जो चीज़ चाहिए होती है उसको यूज़ करते हैं और फिर ऐसे ही टेबल पे रख देते हैं। और आजकल इनको क्राफ्ट और पेंटिंग करने का शौक़ बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है, तो उसी के लिए कुछ ना कुछ नया सामान भी आता रहता है और वो आके इस टेबल पे इकट्ठा होता रहता है। तो खैर अब मैं इसको सेट किए देती हूँ। और ये चाहूँगी कि वो आज की वीडियो ना देख रहे हो, वरना कहेंगे कि मेरी बुराई चल रही है। ये बुराई की बात नहीं है, मतलब ये तो अपनी अपनी हैबिट होती है। तो बस ऐसा ही इसमें सारा टोटल सामान जो है इनके क्राफ्ट का है, जो ये क्राफ्ट करते हैं पेंटिंग करते हैं वो सारा सामान है। 1-2 सामान एक्स्ट्रा रखे हुए थे तो उनको मैं यहाँ से हटा दूँगी। बस इस टेबल पे मैं इनका क्राफ्ट का सामान ही रखूँगी। तो ऐसा करके फटाफट मैंने कर दिया। और बच्चों की जो टेबल है, मैंने दोनों बच्चों को कहा है कि जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है सिर्फ वो ही उस पर रख के रहने देना, बाकी सब सामान हटा देना। तो दोनों बच्चे भी अपने काम में लग गए। और इनकी ना एक अच्छी बात है अभिषेक की, कितना भी छोटे से छोटा पेपर हो उसको भी ना फेंकते नहीं है, उसको यूज में ले लेते हैं। तो कुछ तो इनके पास ना सामान इसलिए ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो जो इनके जो भी छोटे छोटे पेपर हैं वो मैंने एक बॉक्स में करके रख दिए हैं। कोशिश तो पूरी की है कि सामानों को ठीक से रखूं, लेकिन अगर इनका कोई सामान नहीं मिला ना तो मुझे डांट पड़नी लाजमी है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने तो अपने हिसाब से बड़े अच्छे से टेबल सेट कर दी, आपको भी देखने से अच्छी लगी रही होगी। और ये सब काम करने में 5:30 बज गए थे। और ये टाइम बच्चों का स्टडी टाइम होता है। कल बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि आज करवा चौथ की छुट्टी है, तो फिर मैं आज ही इनका ये होमवर्क करा रही हूँ। ये शाम का टाइम 5:30 से 6 के बीच में मतलब मैं इनका स्टडी टाइम कराती हूँ। ये 6 भी बज जाते हैं कभी कभी, वैसे 5:30 बजे मैं कोशिश करती हूँ कि इनका वर्क कराना स्टार्ट कर दूँ। वो कभी कभी ना इनके बच्चों के सो के उठने पे डिपेंड करता है। जब ये दोपहर में सो जाते हैं तो अगर लेट उठते हैं तो फिर 6 बज जाते हैं, वैसे 5:30 तक ही हो जाता है। तो बस मैं फटाफट इनका दोनों को बच्चों का वर्क करा देती हूँ। और आजकल ना फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है तो हर घर में साफ़ सफाई का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। तो मुझे तो इस बार समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ कैसे नहीं, लेकिन जैसे भी हो पाएगा धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाएगा और मुझे नहीं लग रहा कि पूरा इस बार हो पाएगा। तो देखिए सिया ना बीच बीच में बातें इतनी बनाती रहती है, इसको वर्क कराना बड़ा मुश्किल होता है। ओम तो अपना आसानी से कर लेता है। और आज तो ये मैडम सुबह से सज धज के घूम रही हैं। आप क्यों इतनी सज धज के बैठी हो आज? क्योंकि आज करवा चौथ है। तो आपका फास्ट है करवा चौथ को? नहीं, ऐसा कभी हो, मैंने सुबह बोला था मेरा फास्ट है, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं करवा चौथ का भी व्रत रख लूं। मैंने तो फुल खाना खाया था। फुल खाना खाया? एक बार खड़े के कपड़े दिखा दो अपने। देखो, हाँ ये पीछे को और
ये सिया लहंगा वगैरह पहन के तैयार हो गए, मेहंदी भी लगाई, दिखाना अपनी मेहंदी। और जब आपने फास्ट नहीं रखा फिर लहंगा क्यों पहना है? क्योंकि आज करवा चौथ है, मैंने पूजा करी थी। पूजा करी थी आपने? चलो तब वर्क कर लो, जल्दी करो फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तो करवा चौथ पे ऐसे ही बैठे और सिया अपना सुबह ही तैयार हो गई थी, मेहंदी भी इसने लगवाई और अपना रेडी होके घूम रही कि आज करवा चौथ है। कोई वीडियो वगैरह इसने देख ली होगी फोन में, और इसने ना सुबह से कुछ नहीं खाया। 11 बजे मतलब इसने जब लगा कि काफी तेज भूख लग रही है तब इसने नाश्ता किया, वरना सुबह उठ के दूध भी नहीं पिया कि आज तो मेरा फास्ट है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो बस बच्चों का वर्क लगभग कंप्लीट हो गया है। बच्चों का वर्क कंप्लीट होने के बाद मैं आराम करने के लिए लेटी ही थी। ये भैया आ गए ड्रिल करने के लिए, क्योंकि इस रूम में हमें 2-3 पेंटिंग लगवानी थी। और ये देखिए मतलब पिछले 1 हफ्ते से हम इनको लगातार कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ, लेकिन वो ये ना दीपावली चल रही है तो सब अपने घर में काम वाम करा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जैसे ही आज मैंने रूम साफ़ किया तो आज ये भैया आ भी गए। आज सुबह से ना मैं इनको 2-3 बार कॉल करवा चुकी, हो सकता है इसीलिए आए हों। और होता है ना, जब हम कुछ मतलब साफ़ सफाई करते हैं तो तभी तो तूफान आ जाता है, कुछ हो जाता है। मतलब ये होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा काम फिनिश हो गया तो काम और बढ़ जाता है। खैर जो है ये काम भी हो ही गया, ये काम भी ज़रूरी था। तो अब एक बार मुझे फिर से ये जो सामान है इसकी डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ड्रिल करते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये पेंटिंग ना अभिषेक ने बनाई है। इस रूम में जितना भी सामान है क्राफ्ट का, पेंटिंग्स वगैरह, वो सब इन्हीं की बनाई हुई हैं। और हो सकता है कि आपको ये पेंटिंग देखने में अजीब सी लग रही है दूर से, लेकिन ये स्पेशल है, इसमें कुछ चीज़ें 3D है। किसी दिन मैं आपको पास से दिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों का ब्लैक बोर्ड भी रखा हुआ था। ये जो बोर्ड है इस पे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो ये भी काफ़ी दिन से नीचे ही था, तो आज इसको भी सेट कर दिया। कुल मिला के ये छोटे छोटे काम थे, 2-3 ड्रिल मशीन से होने थे, तो ये हमने आज कंप्लीट करा लिए। और बच्चों का रूम ना कलरफुल सा हो तो अच्छा लगता है, तो हमने इस पे वाइट कलर कराया था। और जो मतलब बच्चों के क्राफ्ट बनाए वो काफ़ी कलरफुल से हो गए, मतलब एकदम से अगर आओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। किसी दिन आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वो भैया फिर ड्रिल करके चले गए, तो पेंटिंग वगैरह हमने लगवा दी थी। तो जब ड्रिल करते हैं तो काफ़ी डस्ट निकलती है, उसके बाद मुझे फिर से क्लीन करना पड़ा। कभी कभी ना काम ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो खैर आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये दिन हर साल आए। हमारे यहाँ पे क्या करवा चौथ ना बाकी दिन जैसा होता है, हम करवा चौथ नहीं मनाते। और आज के दिन ना मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि सब ना तैयार होके अपने फोटो लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है देखना। लेकिन हम क्या बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह ऐसे ही होता है। लेकिन इस बार ना थोड़ा ये अच्छा रहा, इस बार ना सिया सुबह से ही रेडी होके बैठ गई थी। उसने कहीं से देख लिया कि आज करवा चौथ है, तो मतलब तो पता नहीं कौन करते हैं कैसे करते हैं, बस ये कि हाँ करवा चौथ को तैयार होते हैं। तो वो तो तैयार होके बैठ गई थी सुबह से, अब तक उसने लहंगा पहन रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाई जाती। मैंने लास्ट ईयर इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। हमारे यहाँ पे मतलब जो हमारे ससुराल के 14 गांव हैं, उनका जो एक गोत्र है उसमें करवा चौथ नहीं मनाई जाती। कुछ मतलब आन पड़ी हुई है, काफी टाइम पहले एक लेडी सती हो गई, तो तब से मतलब करवा चौथ नहीं मनाई जाती। तो हमारे यहाँ पे ना जो करवा चौथ को यानी कि चतुर्थी को कोई भी शुभ काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम फास्ट नहीं रखेंगे, फास्ट भी नहीं रखेंगे, और हम कुछ भी ऐसा मतलब नए कपड़े पहनना, कुछ अलग से मेकअप करना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसा मतलब डेली में करते हैं बस वही सब होता है। तो बस हमारा तो आज का दिन ऐसा ही रहता है। तो हमने भी सोचा चलो थोड़ा बहुत जो साफ सफाई है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना होता क्या है, जो अहुई होती है, अहुई अष्टमी, उसको काफी अच्छे से मनाया जाता है। काफी अच्छे से मनाने का मेरा मतलब ये है कि ये अहुई अष्टमी संतान के लिए होती है, यानी कि जिनके बच्चे होते हैं वो इस फास्ट को रखती हैं। लेकिन हमारे उन 14 गांवों में जिनके बच्चे नहीं भी हैं, यानी कि जिनकी नई नई शादी भी हुई है या जिनके बच्चे नहीं भी हैं, वो भी इस फास्ट को रखेंगे, अहुई अष्टमी को। यानी कि वो करवा चौथ की जगह अहुई अष्टमी का फास्ट रखती हैं। और जिनके बच्चे हैं और मतलब सुहागिन भी हैं, तो वो डबल पूजा यानी कि डबल बायना निकलता है। जब पूजा होती है ना, जैसे करवा चौथ पे तो सिंगल निकल गया, एक अहुई अष्टमी पे निकल गया, तो हमारे यहाँ पे क्या अहुई अष्टमी को डबल बायना निकलता है, एक संतान के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए जो मतलब बायना निकलता है, पूजा होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाया जाता, अहुई अष्टमी मनाई जाती है। लेकिन फिर भी जो चीज जिस दिन होती है थोड़ा उसका अलग ही क्रेज रहता है। तो करवा चौथ के दिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब तो आदत पड़ गई।
फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन अब मैं आगे और शॉपिंग भी नहीं करूंगी। उसका रीजन क्या है कि उस दिन जब मैं मार्केट में गई तो मार्केट में काफी भीड़ थी, और जिस मार्केट में मैं जाती हूँ वो ऊपर जाके है, 2-3 जीने पार करके तब जाना पड़ता है। और अभी मेरे ऑपरेशन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं जोश जोश में चली तो गई। मुझे लगा कि कोई नहीं, चली जाऊंगी, आ जाऊंगी। और हम स्कूटी से गए थे, गाड़ी से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है और ट्रैफिक भी काफी रहता है कि टाइम लग जाएगा। इस चक्कर में हम स्कूटी से चले गए। तो एक तो स्कूटी पे बैठने में, फिर मार्केट में ऊपर नीचे चढ़ने में, मतलब मेरे बैक में इतना पेन हुआ, आके फिर मैं लेट गई। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। और उस दिन कुछ ज्यादा हम ले भी नहीं पाए, मतलब बस मैंने अपनी ड्रेस ली और एक कुर्ती दीदी के लिए, जैसे कि पूजने के लिए पूछते हैं ना, लेकिन मम्मी का कुछ भी नहीं लिया गया, और ज्वेलरी बैंगल्स वगैरह मेरी कुछ नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी और ये ही जाके ले आएंगे, मैं अब मार्केट नहीं जाऊंगी। पता चला कि अब तक तो आराम कर रही थी और अब मार्केट जाने के चक्कर में तबीयत फिर से बिगड़ गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उस दिन क्या लेके आई थी। और मार्केट में ना बहुत बुरा हाल है। अब तो शायद थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, करवा चौथ के बाद इतना वो नहीं रहता। और किधर से खुलेगा, ये ना, ये कुर्ती ना हमें देखते ही अच्छी लगी और इसलिए हमने ले भी ली। और थोड़ा मतलब कलर भी काफी अच्छा है इसका, दिखाती हूँ पूरी। देखिए, ऐसे शायद दिखाई ना दे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये और ये नीचे की साइड ना इसमें इस तरह से ही। तो ये कुर्ती दीदी के लिए मैंने पूजने के लिए, और मम्मी के लिए नहीं आया, मम्मी जाके इनके साथ खुद ही ले आएंगे अपनी पसंद से, क्योंकि मैं नहीं अब जाऊंगी। और ये ड्रेस ली है मैंने अपने लिए। काफी ड्रेस देखी थी, लेकिन ये वो करके फिर बस लास्ट में ये फाइनल किए। पहले इसका शरारा ही दिखा रही हूँ। देखिए, ग्रे कलर में है बिल्कुल, ये तो प्लेन ही है, एकदम सिंपल है। और ये है इसके ऊपर, देखिए, ये मुझे काफी अच्छा लगा। एक तो मेरे पास ना ये वाला कलर नहीं है, ये कलर मेरे पास नहीं था। एक ना नेवी ब्लू कलर की ड्रेस काफी अच्छी मुझे लग रही थी, इनको भी काफी पसंद थी, लेकिन नेवी ब्लू कलर की मेरे पास 2 ड्रेस हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। और ये कलर मेरे पास नहीं है, देखिए। और बाकी लुक तो जब उस दिन वही को पहनूंगी ना तब दिख जाएगा आपको। और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। और वैसे ना मैं अब तक जो हुई होती है उस पर अपना लहंगा पहनती हूँ, जो मेरी शादी का लहंगा है। लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने मतलब अपना दूसरा लहंगा क्या लांचा पहना था। इस बार ये ड्रेस सोच रही हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि लहंगा पहन लो, अब समझ में नहीं आ रहा। एक बार सोच रही हूँ लहंगा पहन लूंगी, फिर चेंज करके ये पहन लूंगी। लेकिन अभी ना थोड़ा टाँकों में प्रॉब्लम है, अभी इतने ज्यादा ठीक नहीं हुए। तो देखती हूँ उस दिन, एक बार ना एक दिन पहले पहन के देख लूंगी, जैसा भी मुझे कंफर्टेबल होगा। और बाकी आप बताएं कि लहंगा पहनूंगी ये वाली ड्रेस। और फ्रेंड्स, हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस किस के यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाई जाती। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, हमारे यहाँ पे करवा चौथ नहीं होती, लेकिन मैं अहोई अष्टमी बहुत अच्छे से मनाऊंगी। और देखिए कैसा लग रहा है कलर, नेट में तो पता भी नहीं चल रहा होगा, खैर उस दिन बताना। तो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।